हे फ्रेंड्स, आपको पता है क्या कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया को सर्व कर रहा है 1875 से, और ये लगभग 150 साल की हिस्ट्री इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बनाया है। कैसे ये शुरुआत हुआ और ये क्या माइलस्टोन है, इन सब को हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। इनफैक्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस 150 ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए मिशन मौसम लॉन्च किया है। इट इज अ कटिंग एज इनिशिएटिव टू रेवोल्यूशनराइज द वेदर फोरकास्टिंग। सो जो वेदर फोरकास्टिंग है उसमें नए एलिमेंट्स ऐड करना और भी एक्यूरेसी को बताना, और उसमें टेक्नोलॉजी स्पेशली द एआई पावर्ड मॉडल्स, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मॉडल्स भी कहते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करना, ये मिशन मौसम का अल्टीमेट एम है। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर मौसम मिशन aims to enhance the disaster preparedness with real time weather updates। इसका फोकस क्लाइमेट चेंज भी है, ताकि हमारे प्लैनेट को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बचाया जा सके और बेहतर इस पूरे प्रोसेस को समझा जा सके। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। इस हिस्टोरिकल ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है ये मिशन, जो कि वेदर जो सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है। ये एक स्मार्ट नेशन, क्लाइमेट स्मार्ट नेशन क्रिएट करने की बात करता है, ताकि जो एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज है इसको बढ़ाया जा सके। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री ने इसी उपलक्ष्य पे कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प और कॉइन भी रिलीज करा है, जो कि IMD विजन 2047 की बात करता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विजन 2047। इनफैक्ट ये जो विजन 2047 है, इट इज टू मार्क द 100 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और इस मार्किंग के साथ हम चाहते हैं कि मौसम मिशन के अंदर जो है, जो क्लाइमेट से रिलेटेड, जो इंडियन वेदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड फॉरकास्टिंग है, इसका एक यूनिवर्सल और एक स्टैंडर्ड मॉडल बेसिकली डेवलप किया जा सके। मौसम प्रोजेक्ट लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि शुरुआत के 2 सालों में बेसिकली इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। मतलब कि शुरुआत के 2 साल में सालाना 2000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे, ताकि वेदर फॉरकास्टिंग और जो सर्विस ऑफर्ड करती है इसको और भी बढ़ाया जा सके। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है 3 इंस्टीट्यूट के द्वारा हेडेड होगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ये इंस्टीट्यूट आती है। इनमें से ऑब्वियसली पहला है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दूसरा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में है, एंड द थर्ड इज द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, दैट इज अगेन एट नोएडा। सो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन से इस पूरे के पूरे सिनेरियो को, इस पूरे के पूरे मिशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इनफैक्ट ये मिशन कुछ वेदर इवेंट पे भी फोकस करेंगे, कुछ सर्टेन वेदर स्पेशली जैसे साइक्लोन्स हैं। इसके साथ ही साथ ऑन डिमांड जो रिक्वेस्ट इंडिया और इंडियन ओशन रीजन में पाया जाता है उसे भी देखने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये रेनफॉल पैटर्न को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें एक एम होगा कि किस तरह से हम रेनफॉल को इनहैंस या सप्रेस कर सकते हैं, हेल और फॉग को बेहतर कैसे समझ सकते हैं, या फिर जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं उनको बेटर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो 1875 में बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके पीछे की हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। कब और क्यों एस्टैब्लिश किया गया 1875 पे? इसका रीजन था कि बेसिकली उसी समय 1864 में कोलकाता में एक डिवास्टेटिंग साइक्लोन आया था। एंड अगेन दैट सरप्राइज, जो एक सरप्राइज एलिमेंट था उस डिवास्टेटिंग साइक्लोन में, उसने बेसिकली जो उस समय ब्रिटिशर्स थे उनको मजबूर करा कि एक सिस्टम होना चाहिए जिससे कम से कम वी हैव अ फोरसाइटेडनेस, जिसमें हम साइक्लोन को पहले थोड़ा पता कर सके। और 1864 का ये मामला जैसे ही सेटल होता, 1866 में देयर वाज मॉनसून फेलियर, बहुत ज्यादा ड्रॉट्स हुए। 1866 के बाद फिर 1871 में ड्रॉट्स हुए, और इसके बाद ऐसा
लग गया कि भाई अगर ये वेदर एक्सट्रीम्स हो रहे हैं तो इनको जरूर मैप आउट करना चाहिए ताकि पहले तैयारी कर ले। और फिर 1871 के बाद 1875 में फाइनली जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया। और तब से लेकर के अब तक आईएमडी सर्विस अपनी वैल्यूबल सर्विस को कंट्री को प्रोवाइड कर रहा है। इसने कई इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर को बेसिकली मिटिगेट करने में मदद करी है। ये एग्रीकल्चर में सपोर्ट करता है, वाटर मैनेजमेंट में, एविएशन में, एन नंबर ऑफ थिंग्स। और इन सब से जो इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं और जो पूरे के पूरे ब्रॉडर रीजन्स, अगर मैं बात करूं इंडियन ओशन रीजन्स में, एक स्टेबिलिटी, क्लाइमेट स्टेबिलिटी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस ये लाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।